तो हेलो बच्चों, स्टडी सेंटर 95 में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम लोग कॉमर्स का अकाउंटेंसी देखने वाला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। वायरल क्वेश्चन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस को थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा, यहाँ से एग्जाम में आपको पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। उससे पहले हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट का हमारे चैनल में जो है आपका 12th क्लास का जो है ना ऑल सब्जेक्ट का जो है हमारे चैनल में आपको तैयारी कराया जाएगा और डायरेक्ट वायरल पेपर आपको देंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। उससे पहले हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि कोई सब्जेक्ट का मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप उसे देख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए यहाँ पे टाइमिंग वगैरह जो है आपका देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वायरल पेपर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारी को पूंजी पर ब्याज दिया जा सकता है, ठीक है। पूंजी पर ब्याज दिया जा सकता है तो कितने परसेंट में दिया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई ब्याज नहीं दिया जाता है, ठीक है। कोई ब्याज नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी मद लाभ हानि समायोजन खाते में डेबिट पक्ष में दिखाई जा सकती है? तो डेबिट पक्ष में कौन सी दिखाई जा सकती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकासी पर ब्याज, ठीक है। निकासी पर ब्याज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि व्यवसाय के प्रसिद्धि में मौद्रिक मूल्य को कहते हैं, ठीक है। व्यवसाय के प्रसिद्धि में मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, ख्याति, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये ख्याति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया कि निम्नलिखित में से किसे नियोजित पूंजी में शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे विनियोजित पूंजी में शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी संपत्ति को, ठीक है, आभासी संपत्ति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है कि पुनर्मूल्यांकन से लाभ को पुराने साझेदारों में बांट दिया जाता है, ठीक है। पुनर्मूल्यांकन के लाभ को जो है पुराने साझेदारी में बांट दिया जाता है। तो किस तरह बांटा जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पुराने अनुपात में, ठीक है। पुराने अनुपात, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया कि साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिमाण है, ठीक है। साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का जो परिणाम है वो क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये, फर्म का पुनर्गठन, ठीक है, फर्म का पुनर्गठन। ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया कि पुनर्मूल्यांकन खाता है, ठीक है। पुनर्मूल्यांकन खाता है तो क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, नाम मात्र खाता, ठीक है, नाम मात्र। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है कि निम्न में से कौन सी संपत्ति एक नए साझेदार के प्रवेश पर अनिवार्यतः पुनर्मूल्यांकित की जाती है? तो कौन सी की जाती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अस्थाई संपत्तियां, अस्थाई संपत्तियां, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया कि प्राप्ति अनुपात की गणना साझेदार के खाली स्थान के समय में की जाती है, ठीक है। प्राप्ति अनुपात की गणना जो है मतलब गिनती साझेदार के किस समय की जाती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, ठीक है, अवकाश में और मृत्यु में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया है कि एक्स, वाई तथा जेड एक फर्म के बराबर के साझेदार हैं। वाई अवकाश ग्रहण करता है और शेष साझेदारी के लाभ को 5:4 के अनुपात में बांटने का निर्णय लिया, प्राप्ति अनुपात होता है। तो बांटने का जो निर्णय लिया था उसका प्राप्ति अनुपात क्या होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 2:1, 2:1, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया कि फर्म के विघटन पर सभी संपत्तियों को वसूली खाते के अंतरित किया जाता है, ठीक है। तो फर्म के विघटन पर जो है सभी संपत्तियों को जो है वसूली खाते में अंतर्गत किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये, पुस्तक मूल्य पर, ठीक है, पुस्तक मूल्य पर। यानी कि जब कोई लेन देन करता है तो उसका विघटन यानी कि लेखा जो किया जाता है तो किससे किया जाता है, किस पर किया जाता है? तो पुस्तक मूल्य पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया कि फर्म के विघटन पर पूंजी खाते के शेष
को अंतरित किया जाता है, तो किस में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बैंक के खाते में, ठीक है, बैंक के खाते में। यानी कि जब बैंक के खाते में लेन देन करते हैं तो उसका लिखावट किस में किया जाता है? तो बैंक के खाते में किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जिसे हम लोग अपडेट कहते हैं, ठीक है। बाय द वे, अगर आपका खाता अगर होता है तो अपडेट करते हैं ना, तो उसी को मतलब किस में किया जाता है? तो बैंक के खाते में किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया कि नाम मात्र की पूंजी की जाती है। नाम मात्र की पूंजी किसमें की जाती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये और बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया कि यदि प्रत्येक 10 रुपये वाला समता अंश प्रत्येक 12 रुपये पर निर्गमित किया जाता है तो इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, अधिमूल्य पर निर्गम, ठीक है। अधिमूल्य पर निर्गमन, ठीक है, निर्गमन, अधिमूल्य पर निर्गमन। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया कि अंशों के अधिमूल्य को आर्थिक चिट्टे के किस पक्ष में दिखाया जाता है, ठीक है। जो अंशों के अधिमूल्य को है, अंशों के अधिमूल्य को आर्थिक चिट्टे के किस पक्ष में दिखाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, दायित्व, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बताया गया कि जब्त किए गए अंशों को पुनः निर्गमन के पश्चात अंश हरण खाते के शेष को हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो हस्तांतरित कर दिया जाता है, किसमें किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बताया गया है कि जब अंशों को जब्त किया जाता है तो अंश पूंजी खाता को डेबिट किया जाता है। यानी कि जब किसी चीज़ को जब्त किया जाता है तो क्या खाता में डेबिट किया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, अंशों के आचित्य मूल्य से, ठीक है, अंशों के आचित्य मूल्य से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बताया गया कि साधारणतः ऋण पत्र होते हैं। तो साधारणतः जो ऋण पत्र होते हैं तो क्या होते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये, सुरक्षित होते हैं। क्या होते हैं? तो सुरक्षित होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बताया गया कि कंपनी के लिए ऋण पत्र के निर्गमन पर कटौती है, ठीक है। कंपनी के लिए जो है ऋण पत्र के निर्गमन पर कटौती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा, आभासी संपत्ति, ठीक है, आभासी संपत्ति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बताया गया कि सहायक प्रतिभूति है, ठीक है। सहायक प्रतिभूति है तो क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहायक प्रतिभूति, ठीक है। तो सहायक प्रतिभूति क्या है? तो वो सहायक प्रतिभूति ही है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहायक प्रतिभूति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बताया गया कि खुले बाजार से क्रय किए गए ऋण पत्रों को यदि तुरंत रद्द किया जाता है तो यह है। तो अगर के क्रय को किए ऋण पत्रों को यदि तुरंत रद्द किया जाता है तो यह है। तो क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, विनियोग। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, विनियोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बताया गया है कि कंपनी के आर्थिक चिट्टे के संपत्ति पक्ष में चालू संपत्ति में शामिल है। यानी कि कंपनी के आर्थिक जो चिट्टे हैं वो संपत्ति के पक्ष में चालू संपत्ति में शामिल है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए वायरल पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस को थोड़ा सा भी मिस नहीं कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बताया गया कि कंपनियों का आर्थिक चिट्टे कब तैयार किया जाता है, ठीक है। कंपनियों का जो आर्थिक चिट्टा है वो कब तैयार किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, लंबवत प्रारूप में, ठीक है, लंबवत प्रारूप में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बताया गया कि जब दो या अधिक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाए तो इसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अंतर संस्था विश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बताया गया कि निम्न में से कौन सी वित्तीय विश्लेषण की सीमा है, ठीक है, निम्न में से कौन सी वित्तीय विश्लेषण की सीमा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बताया गया है कि तरल संपत्ति में शामिल नहीं है। तो तरल संपत्ति में क्या शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, स्टॉक। तरल संपत्ति में शामिल नहीं है, तो स्टॉक जो है तरल संपत्ति में शामिल नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बताया गया कि संचालक अनुपात है। तो संचालक का क्या अनुपात है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, लाभदायकता अनुपात, ठीक है, लाभदायकता अनुपात, ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बताया गया कि आदर्श चालू अनुपात है। तो ठीक है, आदर्श चालू अनुपात क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा 2:1, ठीक है, 2:1, ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बताया गया कि रोकड़ प्रवाह के वितरण तैयार किया जाता है। रोकड़ प्रवाह जो है वितरण तैयार किया जाता है, तो कब किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बताया गया कि अंश प्रीमियम में वृद्धि है। तो अंश प्रीमियम में वृद्धि है या हानि है, ठीक है, तो क्या वृद्धि है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, रोकड़ का स्रोत। तो वृद्धि है क्या है, तो रोकड़ का स्रोत में वृद्धि है, ठीक है। तो यहाँ से जो है टोटल क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एक भी क्वेश्चंस को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है ना आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और भी सब्जेक्ट का जो है ना हमारे चैनल में 12th क्लास का बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कराया जा रहा है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई वीडियो में डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।